ये सबसे बड़ा हथियार है और सबसे बड़ा पैसा है। आप नम्रता आपके पास में होगी तो, अगर पद चाहिए तो पद कैसे मिलेगा? झुकने पर, नम्रता से। और मां अदिति चाहती हैं कि मेरे यहां ऐसे छोरा को जन्म है जाए, लड़ाई झगड़ो तो करे ना, बुद्धि बलते जो मेरे और पुत्रों का राज्य है। अदिति मैया के जो पुत्र हैं वो हैं जी देवता, और दिति मैया के जो पुत्र हैं वो हैं असुर। अब की बार असुरों का साम्राज्य छाया हुआ है। अब झगड़ा होते होते बहुत दिन हो गए और ये देवासुर संग्राम चलता ही रहता है। तो मैया के यहाँ पर बंधुओं पयोव्रत धारण करने पर ऐसा पुत्र हुआ जो बड़ा बुद्धिमान था। बंधुओं ऐसा पुत्र तभी प्राप्त हो सकता है कब? हमें जब मां के गर्भ में बालक आए तभी से सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे तो अपने जीवन को ही पूरी सावधानी पूर्वक जीना चाहिए, क्योंकि माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा होता ही है जी। लेकिन चलो मान लो कि अपना बैकग्राउंड जो भी रहा हो, बैक जीवन जो भी रहा हो, कोई नहीं, लेकिन माँ के गर्भ में जब बालक आ जाए तो भैयाओ तभी से बच्चे के अंदर संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए तो माँ को धरती से बढ़कर के माना गया है, इसीलिए तो माँ को गुरु माना गया है। अब माँ उस समय जो खाएगी, जो पिएगी, जैसे रहेगी, जो आचरण होगा, जो सुनेगी, जो देखेगी, इन सब बातों का प्रभाव बालक के जीवन में जरूर होगा। आपको पता होगा कि अभिमन्यु जो थे उनको मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला आ गई, आई ना? तो समझ लीजिए कि मां के गर्भ से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। और बंधुओं मां ही सिखाती है। और इसलिए आपको पता होगा कि बेटा कितना भी नालायक हो, हर मां कहती है कि मेरा सा लाला, मेरा सा पुत्र हो ही नहीं सकता। और धर्मशास्त्रों में लिखा है जी, मार्कंडेय पुराण में लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। अपवाद कई बार मिलते हैं, क्योंकि बंधुओं ये पृथ्वी लोक है और यहां पर संभव भी असंभव है और असंभव भी संभव है। पता है मैया अदिति के लाला का जब जन्म हुआ, देवता आए, देवताओं ने पुष्पों की बरसात की, बड़ा ही वहां पर आनंद छाया। और कल तो राधे राधे मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना है, कितना सुंदर भाव था। मैया बड़ी खुशी हुई हैं, कह रही हैं आज मेरे भाग जाग गए, स्वयं नारायण उनके यहाँ बालक बन करके आए हैं। अरे वो माँ तो धन्य हो जाएगी जिसके यहाँ ऐसा सुपात्र बालक जन्म ले और नारायण बालक बन करके आए। कितना तप किया होगा मैया ने। बंधुओं कौन को माइक चल लो भैया, शांति बनाए के रखो, ऐसे ना। कौन चला रहा माइक? कहाँ है माइक? बच्चा थोड़ी शांति बना के रखो प्यार से। लाला जो भी व्यवस्था है वहां बैठ के कर लो, बैठ जाओ शांति से। बुलवा के बिगड़ी लाल की जय। बंधुओं आज कश्यप जी भी पितृ ऋण से उऋण हुए, वामन भगवान का प्राकट्य हुआ, देवताओं ने आकर के अपना निवेदन किया, भगवान हमारा काम करिए। ब्रह्मा जी ने नामकरण संस्कार किया है, पहले नाम रखा है वामन। पहले ज्योतिषी हुआ करते थे
वो बंधुओं नामकरण किया करते थे तो ये ध्यान रखते थे कि इस बालक के ग्रह नक्षत्र क्या है, और पूरा रिसर्च होता था। एक बात बताऊं आपको, कई लोग आधुनिक समय में कहते कि ज्योतिष झूठी है, लेकिन एक बात बताऊं, मेरे भारत का विज्ञान न तो झूठा था, न है और न होगा। ये आप दिमाग में बैठा लेना। एक एक पल ज्योतिष की गणना के हिसाब से चलता है। अमेरिकी एजेंसी नासा फेल हो सकती है, लेकिन ज्योतिष का पंचांग फेल नहीं हो सकता। वो एक अलग चीज है कि आज ज्योतिष का व्यापार हो रहा है तो लोग पैसे के चक्कर में उस पर रिसर्च कम कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान झूठा नहीं है। और ज्योतिष विज्ञान के जो मुख्य देवता हैं वो है सूर्य और चंद्रमा। अब बंधुओं, सूर्य पंचांग में जो समय लिखा हुआ है उसी समय उदय होगा, अन्य समय पे नहीं हो सकता है। अगर कोई अच्छा ज्योतिषी होगा ना, एक एक मिनट के लिए बता देगा। लोग कहते नहीं, बैक तो सब बता देते हैं, भविष्य कोई नहीं बता सकता। ऐसी बात नहीं है। ज्योतिष का मतलब है प्रकाश। ये सूर्य हमारे जीवन के लिए प्रकाश देता है। और बंधुओं, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो अंधेरे में आपका भविष्य उसे बता देता है कि ये तेरे जीवन में होने वाला है, और वो होके रहेगा, टलेगा नहीं। लेकिन साधक होने चाहिए। आपको एक एक मिनट का, एक पल का आप जन्म टाइम दीजिए किसी अच्छे ज्योतिषी को। और कई ज्योतिषी तो ऐसे बंधुओं, ये गणित है, भारतीय विज्ञान है, आज भी एक ऐसी विधि है, आप पर अगर केवल जन्म डेट हो तो भी आपकी लगन निकाली जा सकती है कि आपका इस लग्न में जन्म हुआ है। भारतीय विज्ञान में बंधुओं में ये जो मिसाइलें अब जो बन रही हैं, ये भारत में पहले बन चुकी हैं। लोग कहते हैं विमान पहले, ये हवाई जहाज वगैरह ये विदेशियों ने बनाया। अरे भैया, पुष्पक विमान हमारे यहाँ था पहले। क्यों जी? कुबेर के पास में था, नहीं था है? और ये टीवी जो आप देख रहे हो, आंखों देखा हाल, पहले संजय ने महाभारत में सुना दिया है पहले ही। कौन कहता है भारतीय विज्ञान पीछे? ये सारी चीजें हमारे देश में थी, हमारे पास में थी और आज भी हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ कुछ चाटुकार ऐसे हुए हैं, कुछ लालची लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर विदेशियों को बुलाया। और बीच में आपको पता है मुगल शासन आया, इन लोगों ने कितना अत्याचार किया, बर्बाद कर दिया पूरे देश को, आग लगवा दी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। भारत के इतिहास को बर्बाद करने में विदेशी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और क्यों है? क्योंकि वो यहां की गरिमा को, यहां के त्यागी तपस्वी लोगों और यहां के स्वाभिमानी लोगों के यश को बर्दाश्त नहीं कर पाए। आज अंग्रेजी मेडिसिन चला हुआ है बंधुओं, कुछ नहीं है, कुछ। हमारी मंत्र विद्या ऐसी है, पीलिया रोग की आज तक कोई दवा नहीं बनी है, मंत्र से झाड़ा लग जाता है, पीलिया खत्म हो जाता है। शीतला माता का कोई इंजेक्शन, कोई दवा नहीं बनी है, मंत्र से झाड़ा लगता है, ठीक हो जाता है। ऐसी विद्या हमारे देश में है। ना कोई परहेज, ना कोई दवा। ऐसा विज्ञान होगा दुनिया में कहीं नहीं है। और एक मंत्र महामृत्युंजय बंधुओं मरे हुए में प्राण डाल देता है, अगर कोई साधक हो तो। प्रत्यक्ष मेरे सामने बहुत सारे प्रमाण हैं। अगर आपको पूछना हो तो ये शास्त्री पार्क हनुमान मंदिर बना हुआ है ना, इसके जो पहले प्रधान जी थे वो भी बंसल थे, बनिया समाज के थे। मना कर दिया था लोगों, डॉक्टरों ने, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उनको दिखाया गया, मना कर दिया कि ले जाओ 10 दिन में ये बंदा खत्म हो जाएगा। और बंधुओं मैं वहां पर गया और अनुष्ठान भी महामृत्युंजय का था। उस जो बंदा 4 पाई से नहीं उठ सकता था, जिस दिन ब्राह्मणों ने कदम रखा उनके घर में, उस व्यक्ति ने उठ करके चरण छुए और 3 घंटे पूजा करवाई। ये शक्ति हमारे मंत्रों की है और ब्राह्मणों की है। और वो बंदा उसके बाद में बिना दवा के, मैंने मना कर दिया आप दवा मत लेना भाई, लास्ट डिसीजन मिल गया डॉक्टरों की तरफ से, मरेगा ये बंदा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। बंधुओं 2 साल
तक कुछ नहीं हुआ उसको। मैंने कहा ये चैलेंज हम स्वीकार करते हैं और अब आपको दिखाएंगे कि मंत्रों की शक्ति क्या होती है, ब्राह्मणों की ताकत क्या होती है और साधना क्या होती है। बंधुओं, मौत का तो खैर कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये ग्रह नक्षत्र तारागण और मंत्रों की शक्ति ऐसी है जिसे अगर कोई अच्छा साधक हो तो बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। आपके जीवन को जैसे सूर्य प्रकाश देता है, उसी प्रकार ज्योतिष भी एक ऐसी विद्या है जो आपके जीवन में होने वाली हर घटना दुर्घटना का संकेत करती है। और आप जब आप जान जाओगे बंधुओं, पता है आपको सामने खड्डा है तो बच के भी तो निकल सकते हो जी, लेकिन निकलोगे तभी जब पता चलेगा कि सामने खड्डा है, सामने कांटा है। बच करके तो तभी निकलोगे जब पता चलेगा। और ये पता किससे चलेगा? ज्योतिष विद्या, ओनली फॉर ज्योतिष, ओनली फॉर एस्ट्रोलॉजी। बंधुओं, वामन भगवान को वैसे तो नारायण ने सारी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी जो इस संसार में आने पर जो औपचारिकताएं पूरी होती हैं, वो सारी औपचारिकताएं पूरी हुई। ब्रह्मा जी ने नामकरण संस्कार किया, वामन नाम रखा। वामन का मतलब होता है वाम, माने उल्टे रास्ते पर चलने वाले लोगों को सही रास्ते पर जो चला दे उसको वामन कहते हैं। वाम यानी उल्टा, उल्टे रास्ते पर जो चल रहे हैं। अब उल्टा रास्ता कौन सा है जी? जो लोग शास्त्रों की बात को न मानते हों, शास्त्रों के विपरीत चलते हों। वैसे वामन एक जाति भी है, ब्राह्मण जिसको कहते हैं, शुद्ध शब्द ब्राह्मण है, गांव की भाषा में वामन कहते हैं। बंधुओं, नामकरण संस्कार हुआ, पृथ्वी ने चरण पादुकाएं प्रदान की हैं। जैसे हम लोग जाते हैं, लाला का जन्मोत्सव हो तो कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं ना, तो पता है पृथ्वी देवी भी लाला के जन्मोत्सव में प्रकट होकर के आई। क्या लेकर के आई? चरण पादुका लेकर के आई। अब भैया जिसकी दुकान जिस चीज की होगी वही तो लेकर के जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। और पता है आकाश क्या लेकर के आया? आकाश प्रकट होकर के आया है, छत्र लेकर के आया है बंधुओं। और पता है सरस्वती जी क्या लेकर के आई? वो कमंडल लेकर के आई हैं, और लक्ष्मी जी ने आकर के भिक्षा डाल दी है। प्रेम से बोलो राधे। और पता है ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणों ने क्या दिया? ब्राह्मणों ने साहब जनेऊ संस्कार भी उसी समय, जन्म के समय पे ही पूरा कर दिया। बोले महाराज फिर टाइम लगे लगे ना लगे, और राधे राधे अब भी हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया बंधुओं। देवताओं ने पुष्पों की बरसात की है, पूरा सम्मान मेरे ठाकुर को मिला है। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। बंधुओं, आज मेरे ठाकुर की बड़ी सुंदर छवि है। अब देवताओं ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, बोले भगवान आप एक काम कर दो ना हमारा। भगवान ने कहा बताओ क्या? बोले भगवान ऐसा है, बलि का साम्राज्य चारों तरफ छाया हुआ है और बलि ने हमारे अधिकारों को भी छीन लिया है। अब देवता गुफाओं में जाकर के वास कर रहे हैं पृथ्वी लोक पर, क्योंकि इनका जो काम था सब छिन गया। ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं पृथ्वी पर जिन्होंने देवताओं के पदों को भी अपने हाथ में कर लिया। कितनी बड़ी बात है। राजा बलि असुर कुल में पैदा हुए, और पता है सूर्य अगर निकलता है तो अब निकलता है राजा बलि के कहने पर। चंद्रमा अगर उदय होता है तो राजा बलि के कहने पर। हवा अगर चलेगी तो राजा बलि के कहने पर। यानी जितने भी देवताओं के अधिकार थे बंधुओं, सब राजा बलि ने अपने हाथ में ले लिए। लोग इन असुरों को कहते हैं कि इन्होंने बड़ा आतंक मचाया। आतंक तो मचाया, लेकिन एक बात बताऊं, ये बल्कि असुर तो थे ही थे, जाति से असुर थे, लेकिन कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितने बड़े मंत्रवेत्ता थे, कितने बड़े साधक थे। असुर कुल में जन्म लेने के बाद में ये हमें सीखना चाहिए इनसे। ये कोई जरूरी नहीं है कि देवताओं से ही शिक्षा ली जाए। अगर कोई असुर भी अच्छा काम करता है तो वो ग्रहण करना चाहिए। अब आप देखिए, रावण जो था, सारे लोग कहते हैं कि रावण बुरा था। क्या बुरा किया जी? कहीं की भैंस खोल ली रावण ने। आप बताइए, सोचिए एक बार,
मानता हूं कि रावण ने सीता जी का हरण किया, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो, सब जानते हो। लेकिन ऐसा तो रावण ने नहीं किया कि सीता जी को ले गया हो और जाते ही अपनी पत्नी बना लिया हो। आज के जितने भी रावण हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, क्या इनसे बड़ा पापी था वो रावण? बाकायदा इज्जत से लेकर के गया है जी, पुष्प वाटिका में बिठाया है जी, और पता है महिलाओं की कस्टडी में सीता जी रही है, ना कि जेंट्सों की। रावण बुरा कहां से हुआ? विनती करता रहा है, हाथ जोड़ता रहा है कि एक बार मेरी तरफ नजर डाल दो आप, एक बार। क्या राक्षस आदमी विनती करेगा? तो जी अब आप किसको रावण मानोगे? और अभी तो अभी राधे राधे दामनी केस के एक बच्चे को रिहा भी कर दिया गया है। ऐसे लोगों को तो मेरे विचार से चौराहे पे लटका करके फांसी दे देनी चाहिए, चाहे उसमें XYZ कोई भी हो। ये रावण से भी बदतर लोग हैं ये। अरे रावण तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, जिसने सब देवताओं को अपने अधीन कर लिया, जो स्त्रियों का सम्मान करना जानता है। काल को जिसने पार्टी पे बांध लिया, क्या नहीं कर सकता था वो? शनिदेव को उल्टा लटका दिया उसने। किसी की हैसियत है? सब घबराते शनिदेव की वजह से, राहु केतु सबकी वजह से सब घबराते। इन ग्रहों की वजह से सबकी हवा खराब होती है, मेरे दिन उल्टे हो गए। रावण ने उनको अपने बस में कर लिया, अपनी मुट्ठी में है। हो सकता है ऐसा कोई वैज्ञानिक? मंत्र साधना का प्रकांड विद्वान था रावण, तंत्र साधना का प्रकांड विद्वान था रावण। देवताओं को अपने बस में कर लिया, जड़ी बूटियां सारी, सबकी नॉलेज, ज्योतिष की नॉलेज, उसे वेदों का वक्ता था, वेद उसके मुंह से निकलते थे। क्या ऐसा व्यक्ति राक्षस हो सकता है? जिसके मुंह से 10 मुंह हैं। 10 मुंह का मतलब समझते हो आप? 4 वेद और 6 शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। 10 मुंह ये नहीं कि 10 सर निकल रहे हैं, ये तो एक प्रतीक है बंधुओं। 4 वेद 6 शास्त्रों पर कंट्रोल था, अधिकार था। वहीं आधुनिक लोगों को देखिए, उसके बावजूद भी हम, चलो ठीक है वो चीज बुराई मान ली गई, दूसरे की घरवाली का हरण नहीं करना चाहिए था, ये गलती तो थी रावण की, मानता हूं। लेकिन आज के जो रावण हैं, इनसे ज्यादा गया गुजरा नहीं था। और आज के रावणों को बचाने वाले रावण के भी गुरु हैं। मेरे विचार से तो उन लोगों को फांसी लगनी चाहिए जो ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे दुष्टों को बचाते हैं। जो क्राइम करने वाला है उसको तो चौराहे पे फांसी लगनी ही चाहिए, लेकिन जो उसका राधे राधे जो उसके पक्ष में बोलता है ना, उसको भी फांसी लगनी चाहिए। कैसा अजीब न्याय हमारे देश का। यहां पे जहां पे निर्दोष लोगों को सताया जाता है और दोषी लोगों को राधे राधे बचा दिया जाता है? और बचाने वाली भी कौन है? एक लेडीज है बंधुओं, जिसने बचाया है। वो वकील भी एक लेडीज है। बोलती है कि वो उस समय बच्चा था तो क्राइम करने का दिमाग कहां से आ गया? अच्छा काम करने का दिमाग क्यों नहीं आया? यही कांड अगर उसकी बेटी के साथ में हुआ होता, क्या न्याय मांगती वो? क्यों जी? ये जब अपनी छाती पे खटकती है ना, जब अपनी बहन बेटियों के साथ में ऐसी बेहूदी हरकत होती है, तब अपने दिल से पूछो क्या बीतती है। दूसरे की बहन बेटियों को तो कह देना बड़ी आसान बात है, लेकिन जब अपनी बहन बेटियों के ऊपर बीते, तब पता चलता है कि न्याय की अहमियत क्या है और अन्याय की अहमियत क्या है। हमें कैसा होना चाहिए। हर आदमी चाहता है, बेटियों को उपदेश देते हैं, बेटी ये कर वो कर, बेटे को क्यों नहीं कहते? बेटों को भी तो समझाना चाहिए। बेटी अगर 7 बजे के बाद में लेट हो गई, 10 मिनट लेट आई है, तो पूछेंगे बेटी कहां थी? बेटे को नहीं पूछेंगे कहां था। बेटा अगर गर्लफ्रेंड बनाए तो हंसते हैं, बेटी बॉयफ्रेंड बनाए तो राधे राधे गुस्सा करते हैं, मारने को दौड़ते हैं। दूसरे की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं तो हंसते हैं, अपनी इज्जत से खिलवाड़ हो तो बर्दाश्त नहीं है। बंधुओं,
जितना आप बेटियों को शिक्षा देते हो, बेटियों पे कंट्रोल करते हो, उतना बेटों पे जिस दिन कर लोगे ना, ये भारत भूमि स्वर्ग बन जाएगी। बेटे को हर तरह का सम्मान, बेटे का हर अपराध माफ। और जबकि एक बात बताऊं, बेटियां जो हमें देती हैं, बेटा 7 जन्म में भी नहीं दे सकता। बेटे के कुल पे, बेटे के कंधे पे एक कुल का भार होता है, और वो भी इज्जत डुबा दे, उछाल दे, कोई परवाह नहीं माँ बाप को। लेकिन बेटी के कंधे पर 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, हजारों कुलों का भार होता है। अपने परिवार के पूरे यार रिश्तेदारों का ख्याल रखती है। पिता के घर जब तक रहती है, पिता की इज्जत, परिवार की इज्जत, रिश्तेदारों की इज्जत, सबका ख्याल रखती है। और पति के घर में जाती है तो उन सारे संबंधों को भी निभाती है। कोई नाराज ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए, किसी को मेरी वजह से कष्ट ना हो, मेरे पिता को बुराई ना मिले, मेरी माँ को बुराई ना मिले, मेरे से ऐसा कोई काम ना हो। और उसके बाद भी बेटियों की उपेक्षा। बेटे के लिए आप कपड़ा ला करके देंगे, 10,000 के कपड़े भी खरीद लाए, कोई दिक्कत नहीं। अरे बेटियों को तो बंधुओं कुछ नहीं चाहिए, वो तो आपके झूठे टुकड़ों पर भी पल जाती है। वो फिर भी कभी कल्पना चावला बन जाती है, और कभी सुनीता विलियम्स बन करके अंतरिक्ष की यात्रा करती है, झूठे टुकड़े खा करके। बेटों को पढ़ाते पढ़ाते, बेटों के पीछे पैसा लगाते लगाते आप लोग बर्बाद हो गए, लेकिन बेटा भी बर्बाद करता जा रहा है। किसी की बेटी ने किसी बाप को बर्बाद नहीं किया होगा, बेटों ने हमेशा अपने बापों की उम्मीदों पर पानी ही फेरा होगा। कई नालायक लोग तो ऐसे होते हैं कि गर्भ में ही बेटी की हत्या करवा देते हैं, उसको आने ही नहीं देते दुनियादारी में। बंधुओं एक बात बताऊं, वास्तविकता में पितृ ऋण तो पुत्र होने पर उतरता है, लेकिन दुनिया के जितने भी ऋण हैं ना, वो सारे ऋण पुत्री अगर घर में जन्म ले ले तो सारे ऋण उतर जाते हैं। दुनिया में जितने भी कर्ज हैं, जितने भी ऋण हैं, सारे ऋण कब उतरेंगे? जब तुम्हारे घर में बेटी का जन्म हो जाए, और पहली बेटी का जन्म हो जाए तो समझ लो फिर आपके ऊपर कोई ऋण रहा ही नहीं, कोई कर्ज रहा ही नहीं। लक्ष्मी का रूप है बेटी, राधा।